तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से कि पिछला एपिसोड खत्म आता। एक बंदा यून पे हमला करता है और वो बोलता है कि बच्चे, मैं बहुत लंबे समय से तुम पर नज़र रख रहा हूँ। तुम तो बस छुपे छुपे हुए हो, तुम बस इंतज़ार कर रहे हो ताकि हम सब आपस में लड़के मर जाएं और तुमको एक स्लॉट फ्री में मिल जाए, लेकिन ये मैं होने नहीं दूंगा। तो ये ले साले मर। लेकिन यून उसके ऊपर वापस हमला करता है और शायद वहीं पे उसकी जान निकाल लेता है। चिनशिप होता है। हमें मे फैमिली का बंदा जुआंग जिन को दिखाया जाता है जो कि बोलता है तो ये है ब्लड सेक्रीफाइस डिवाइन फॉर्मेशन। और इस फॉर्मेशन को यानी कि इस स्टोन एंट्रेंस फॉर्मेशन को शुरू करने के लिए एक्टिवेट करने के लिए टोटल 18 बंदे की ज़रूरत है और 18 के 18 बंदे एक साथ में इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर एक एक करके करें तो नहीं होगा। फिर शिनशिप होता है, यून को देखा जाता है जो कि बड़ी आसानी से बहुत सारे बंदे को मार देता है। फिर 15 मिनट बाद का सीन दिखा जाता है जहाँ पे टोटल 18 बंदे बचे थे। फिर एक जो बंदा है यानी कि जो जुआंग जिंग है वो बोलता है कि फाइनली यहाँ पे सिर्फ 18 बंदे बचे हैं, तो चलो हम सभी 18 के 18 बंदे ये जो ब्लड फॉर्मेशन है उसको शुरू करके इसके अंदर जाते हैं ताकि हमको खजाना मिल सके। लेकिन तभी वहाँ पे एक मिस्टीरियस सा बंदा आता है और वो बोलता है कि ये है तो ये है उन 7 डिवाइन किंगडम के जो जीनियस है उनकी पावर। इसमें कोई भी शक नहीं है कि तुम जो ईस्टर्न कॉन्टिनेंट है उसकी लिस्ट में सबसे नीचे आते हो। सभी लोग घबरा जाते हैं और बोलते कि कौन है। तभी वहाँ पे एक मिस्टीरियस सा बंदा अपीयर हो जाता है अचानक, पता नहीं कहाँ से। फिर यून और बाकी के लोग उसको देखने लगते हैं और बोलते हैं कि अबे ये यहाँ पे कैसे आया। हमको तो इसकी मौजूदगी का कोई भी एहसास नहीं हुआ, ना कि कुछ भी हुआ, और हमको लगा भी नहीं कि हमारे अलावा कोई बंदा होगा। फिर वो बंदा बोलता है यानी कि सीधा हमला करता है जुआंग जिंग पे और बोलता है कि तुम इन सब में से सबसे ज़्यादा ताकतवर हो, तो मैं तुमको मार दूंगा और तुम्हारा जो स्लॉट है वही रखूंगा, क्योंकि मुझे कमज़ोरों को मारने में कोई भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तो तुम तैयार हो जाओ लड़ाई करने के लिए तो ये ले। लेकिन वो जो जुआंग जिंग है वो अपने पास से एक कोल्ड पाम स्पिरिट शील्ड निकालता है, यानी कि वो शील्ड का जो हमला है वो कर देता है खुद को बचाने के लिए। लेकिन वो जो अगला बंदा है वो हंसता है और बोलता है कि है कहा लगा था बचवा कि तुम इतनी से शील्ड से बच सकोगे मेरे हमले से, ऐसा नहीं है। और अपनी हमले की पावर बढ़ाता है और उसकी शील्ड को तोड़ देता है और उसको भी चोट पहुंचाता है। और ये सब देख के बाकी के बंदे घबरा जाते हैं। वो बोलते कि अबे मैंने जो देखा वो सही था ना, उसकी शील्ड माई जुआंग जिंग की शील्ड सिर्फ एक ही हमले में टूट गई, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा बोलता कि अबे भाई मैं सपना देख रहा हूँ यार, हाँ ये सही में सपना है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा और मैंने ये उम्मीद भी नहीं की थी कि सिर्फ एक ही हमले में उसकी शील्ड टूट जाएंगी। फिर जुआंग जिंग बोलता कि अबे तू है कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम में तो बहुत ही ज़्यादा घमंड है। और क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि मेरी जो मेरी फैमिली है वो मेरा बदला लेने के लिए तुम्हारे पास आएंगी और तुम्हें मार देंगी। और अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो तुम मुझे यहीं पे छोड़ दो ताकि तुम्हारे साथ भी कुछ ना कुछ गड़बड़ ना हो। तो तुम समझ रहे हो ना। वो बोलता है कि अबे क्या तुम मुझको धमकी दे रहा है क्या। अबे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारी फैमिली से नहीं डरता, यहाँ तक कि मैं किसी से भी नहीं डरता। मैं तुम सभी को यहाँ पे चुटकियों में मार सकता हूँ। लेकिन इस एंट्रेंस को, इस स्टोन एंट्रेंस को खोलने के लिए टोटल 18 बंदों की ज़रूरत है। इसलिए मैं 17 बंदे को छोड़ के सिर्फ तुम्हें ही मार दूंगा। और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम किस फैमिली से हो, यहाँ तक कि अगर तुम उन 7 डिवाइन किंगडम्स की तुम किस भी फैमिली से हो, और तुम तो एक छोटी फैमिली से हो जिसका नाम मे फैमिली है। और वैसे भी तुम मेरे सामने एक मेंढक हो जो कि यहाँ वहाँ कूद रहे हो, और डिवाइन किंगडम की छोटी सी फैमिली वो भी मे फैमिली, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इस पिद्दी को भेजने की। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और तुम तो सिंपली अपनी मौत को ढूंढ रहे हो, तो तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी इस विश को पूरा जरूर करूंगा। और उसके माथे पे वैसा ही निशान होता है जो कि जो यून की जो माँ है उसके माथे पे था। यून भी उसको नोटिस करता है और बोलता है कि ये सिंबल। फिर वो जो मे फैमिली का जो बंदा है जुआंग जिंग वो बोलता है कि तू है कौन बे, जल्दी बता मुझको। और साथ में बहुत ही ज़्यादा डर रहा था। लेकिन वो मिस्टीरियस सा बंदा बहुत ही स्पीड से उसके पास आता है और बोलता है कि तू डिज़र्व नहीं करता ये जानना कि मैं कौन हूँ। और शायद उसको मारता है या फिर छोड़ता है, पता नहीं।
फिर वो जो बंदा है मिस्टर शाम वो बाकी को बोलता है कि तुम किसका इंतज़ार कर रहे हो, जल्दी चलो हम इस फॉर्मेशन को शुरू करते हैं। अगले बंदे बोलते हैं कि हाँ ठीक है। लेकिन यून बोलता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरी अम्मी जान के माथे पर भी सिमिलर सा जो मून का जो सिंबल है वो था। तो ये बंदा शायद मेरी जो अम्मी जान है उसकी सेम ही जगह पे आया है, यानी कि वो लोग सेम ही जगह से आते थे। तो मुझे इसके बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन पता ज़रूर करनी पड़ेगी। फिर सभी लोग जो फॉर्मेशन है उसको एक्टिवेट करने लगते हैं और उसको एक्टिवेट करने के लिए शायद खून की ज़रूरत पड़ती होंगी, इसलिए वो लोग अपने जो चक्कू से जो हाथ है वो काट लेते हैं और सभी जो स्टोन टैबलेट है उसके पास खड़े होते हैं और वो शुरू कर देते हैं, यानी कि जो गेट है वो खुल जाता है। फिर मिस्टर सा बंदा बोलता है तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसके अंदर यानी कि इस टॉम के अंदर किस तरीके का ट्रेजर होगा, मैं तो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हूँ। और वो लोग अंदर चल जाते हैं और अंदर में बहुत सारे जो सोने के जो ट्रेजर है वो होते हैं, सोना चांदी बहुत सारा होता है। एक बंदा बोलता है कि अरे देख भाई यहाँ पे तो सही में ट्रेजर है यार, हम तो अमीर बनने वाले हैं यार, बल्ले बल्ले हमारी तो बल्ले बल्ले हो गई। लेकिन यून एक हड्डी की तरफ देखता है यानी कि एक स्केलेटन की तरफ देखता है और बोलता है कि शायद से ये इस टॉम का ओनर होगा जो कि जो मास्टर सेन थे उसके लेवल के बहुत ही ज़्यादा करीब था लेकिन पहुंच नहीं पाया जिसकी वजह से मर गया और इसकी हालत देखो अभी। फिर एक बंदा वो जो बॉक्स है यानी कि सोना चांदी है उसकी तरफ टूट पड़ता है और बोलते हैं कि अरे भाई हम अमीर होने वाले हैं। बाकी के बंदे बोलते हैं कि हाँ मेरे लिए भी रखना। लेकिन तभी जो मिस्टर सा बंदा है वो उनको रोक लेता है और बोलता है कि क्या मैंने ये कहा कि तुम इनमें से कुछ भी चीज़ रख सकते हो, तुम तो मेरे लिए सिर्फ एक चाबी थे जिसकी मदद से मेरे जो डोर है वो खोल सकूं ताकि मुझे ये जो ट्रेजर है ये मिल सके। ये पूरे के पूरे ट्रेजर मेरे हैं, क्या तुम समझ गए? बाकी के बंदे डर जाते हैं और बोलते हैं कि हाँ सर जी ये आप ही के हैं, हम इनमें से कोई भी नहीं लेने वाले हैं। एक बंदा बोलते कि हाँ ठीक है आप इसको रख सकते हो, हमारे लिए तो यहाँ का जो एक्सपीरियंस है वो भी अच्छा था, यानी कि हम इससे कोई ना कोई सीख लेंगे। आप ये सभी ट्रेजर रख सकते हो। लेकिन अंदर ही अंदर बोलता है कि अगर हमारी जान रही ना तो इस ट्रेजर से कई ज़्यादा हम बाकी के ट्रेजर ढूंढ लेंगे, तो हमारी भलाई इसी में है कि हम यहाँ से चले जाएं। लेकिन तभी वो जो बंदा है वो एक बंदे को तकलीफ देने लगता है, बाकी के बंदे घबरा जाते हैं। वो मिस्टर सा बंदा बोलता है कि नहीं मैंने अपना जो माइंड है वो चेंज कर लिया है और तुम सभी लोग यहीं पे मरने वाले हो, मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हाँ जो सेकंड चैनल है वो मैं फ़िलहाल तो नहीं शुरू करूँगा, उसमें थोड़ी देर है क्योंकि अभी मैं इसी चैनल पे रेगुलर वीडियो डालते जाऊँगा और जितने ज़्यादा मतलब दिन में तो कम से कम 3-4 वीडियो तो डालते ही जाऊँगा। अगर उससे ज़्यादा मेरी अगर स्पीड बढ़ी एक्सप्लेनेशन की तो मैं सेकंड चैनल शुरू करूँगा, क्योंकि ये चैनल कभी भी मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते ना हम कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। इसलिए मैं जो बैकअप चैनल है वो शुरू करूँगा। तो फ़िलहाल तो नहीं करूँगा, उसमें शायद आधा या 1 महीने का टाइम लग जाए, वो कह नहीं सकते कुछ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा वो बता देना कमेंट बॉक्स में। और हाँ किसी नए मानव का नाम भी बता देना, क्योंकि इसके अभी 7-8 चैप्टर है बाकी, मतलब 100 चैप्टर है टोटल। ये 92 या फिर 93वां चैप्टर है, तो 7-8 चैप्टर इसके आएंगे। लेकिन उसके बाद मैं कौन सी मानवा शुरू करूँ या फिर मैं पहले की कौन सी मानवा एक्सप्लेन करूँ, यानी कि प्रीवियस वाली जो कि मैंने 1-2 एपिसोड या फिर 4-5 एपिसोड डाल के छोड़ दी, तो वो भी कमेंट में ज़रूर बता देना। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय सायोनारा, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।